मोदी के मेगा डिनर में नहीं आए नीतीश नायडू, मचा हड़कंप। क्यों अचानक पड़ी मोदी को डिनर देने की जरूरत? क्या नीतीश नायडू, एकनाथ शिंदे, उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य दल से खिसक रही बात? राहुल की अपनी पार्टी के साथ की मेगा मीटिंग, बहुत बड़ा खेल होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, सदन में एक और जहां विपक्ष ने तमिलनाडु के जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है, दूसरी ओर अचानक PM साहब ने रातों रात अपने ही नहीं बल्कि NDA सांसदों का मेगा डिनर बुला लिया है। लेकिन जैसे ही इस डिनर डिप्लोमेसी की कहानी सामने आई है, हड़कंप मच गया है, क्योंकि डिनर पार्टी में एक और जहां नीतीश नायडू और शिंदे नहीं दिखे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी की कांग्रेस की सांसदों की मीटिंग सुर्खियों में आ गई है। जिस तरह से अचानक दोनों पार्टियों की बैठक हुई, ऐसे में लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा शीतकालीन सत्र के आखिरी 2 दिन में होने वाला है। सवाल है कि PM मोदी की डिनर पार्टी में क्यों नीतीश नायडू और शिंदे गायब हैं, क्यों राहुल गांधी ने भी अचानक मीटिंग की है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, अचानक दिल्ली की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है। एक और जहां कल रात 11 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास पे एक मेगा डिनर का आयोजन किया। नाम रखा गया NDA फैमिली डिनर। न्योता दिया गया 293 सांसदों को। जी हाँ, वही 293 जो 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA ने जीते थे। मेन्यू में बंगाल के रसगुल्ले, बिहार के लिट्टी चोखा, आंध्र के पुलिहोरम, महाराष्ट्र के वड़ा पाव, सब कुछ था। लेकिन दोस्तों, ये डिनर सिर्फ खाने पीने का नहीं था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एक राजनीतिक संकट का आईना है। क्यों? क्योंकि इस डिनर में कई बड़े चेहरे गायब थे। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, उपेंद्र कुशवाहा, ये वो लोग हैं जिनके बिना मोदी सरकार का बहुमत ही लटक जाता है। लेकिन बातें हुई 2026 के रोड मैप की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनावों की रणनीति, सांसदों की लोकल प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन। PM ने कहा कि हम सब मिलकर भारत को विकसित बनाएंगे। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन हकीकत ये है कि ये डिनर एक बहुत बड़ा गेम है अपने आप में, और वो सिर्फ खेल जो है 20 से 25 सांसदों का है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए 272 की जरूरत NDA के पास मौजूदा समय में 293 है, लेकिन ये 53 सीटें सहयोगियों की है। अगर 20 से 25 सांसद भी बगावत करें तो सरकार गिर जाएगी, और दावा किया जा रहा है कि कल डिनर में कई सांसद और उनके मेन नेता गायब थे। सबसे पहले नाम बिहार के CM नीतीश कुमार का है। JDU के 12 सांसद NDA की बैसाखी है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश को न्योता था, लेकिन वो पटना में ही रुके रहे। वो दिल्ली अपने सांसदों की अगुवाई करने नहीं आए, बल्कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार के लड़के निशांत की एंट्री पे बीजेपी ने पेंच फंसा दिया है, उससे नीतीश कुमार नाराज हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि निशांत को डिप्टी CM नहीं, सीधे CM का पद मिले, और इस पे किसी भी कीमत पे बीजेपी राजी नहीं है। और यही वजह है कि अचानक आज जदयू के 2 मंत्री अचानक दिल्ली अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। लेकिन खबर है कि इसके बाद भी कोई मामला तय नहीं हो पाया है, और लगातार बिहार में नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में मतभेद लगातार गहराता जा रहा है। और यही वजह है कि NDA सांसदों की बैठक में कहीं पर भी उनके नेता नीतीश कुमार नहीं नजर आए। दावा यह भी है कि नीतीश के कुछ सांसद भी मेगा डिनर का हिस्सा नहीं थे। वहीं दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो वहां भी यही हाल था। नायडू की पार्टी के पास 16 सांसद हैं। दावा है कि नायडू जी को भी न्योता था, लेकिन वो हैदराबाद में रुके थे। कहा जा रहा है कि आंध्र में अमरावती प्रोजेक्ट की मीटिंग नायडू में उसमें बिजी थे। आपको बता रहे कि पिछले दिनों जिस तरह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लेकर के बीजेपी और TDP में पेंच फंसा है, क्योंकि इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन मामले में मोदी सरकार की बड़ी भद पिटी है, और इससे कहीं ना कहीं नायडू के सांसद की गलती को बीजेपी ने ठहराने की कोशिश की है। जबकि सच ये है कि अंदर खाने में सारा गेम PM साहब के खास लोग ही चला रहे हैं। ऐसे में नायडू और PM साहब के बीच कुछ ना कुछ दूरियां बढ़ी हैं। वैसे भी चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अमरावती प्रोजेक्ट के चलते ही मोदी सरकार को सपोर्ट किया है, लेकिन अभी तक पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त का मामला अधर में है। लेकिन जबकि नायडू चाहते हैं कि उनका कार्यकाल खत्म होने तक ये प्रोजेक्ट किसी तरह से पूरा हो जाए, ताकि वो आंध्र प्रदेश की जनता के सामने विकास का हवाला देके चुनाव में वोट मांग सके। लेकिन ये प्रोजेक्ट फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रबाबू और PM साहब के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि नीतीश नायडू के अलावा कुछ ऐसा ही हाल एकनाथ शिंदे का है। शिवसेना शिंदे गुट के 7 सांसद हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन, लेकिन शिंदे जी डिनर में कहीं नहीं दिखाई दिए। सच्चाई है कि शिंदे फडणवीस में बिल्कुल नहीं बैठ रही हैं। हर दिन कोई ना कोई बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। अभी 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दावा किया गया था कि शिंदे गुट के 22 विधायक जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं,
और कई बार उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच नजदीकियों ने शिंदे को परेशान किया है। वैसे भी एकनाथ शिंदे के साथ जो कुछ बीजेपी ने किया वो अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक मिसाल है और अब कहीं ना कहीं शिंदे ने सोचना जरूरी शुरू कर दिया है कि क्या ये गठबंधन फायदेमंद है। ऐसे में डिनर पे शिंदे का ना आना मोदी सरकार के लिए बड़ा मैसेज है कि हमें पावर दो, नहीं तो हम और भी बड़ा गेम खेल सकते हैं। एकनाथ की तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी की यही कहानी है। आपको बता दें कि कुशवाहा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नाराज हैं कि उनको रिजर्वेशन को लेकर वो खुश नहीं है। ऐसे में साफ है कि एनडीए के सांसद की मीटिंग में लीडर का होना बहुत जरूरी है और बहुत बड़ा पेंच फंसा है। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों है कि क्यों अचानक मोदी को डिनर देने की जरूरत पड़ी। क्या मोदी अपने सांसदों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बिहार और आंध्र प्रदेश के सांसदों का बंगला और तमिलनाडु में कोई रोल हो सकता है? लेकिन सांसदों को एकत्र करके ये बताने की कोशिश की गई कि पूरा एनडीए एकजुट है। वैसे भी आप सभी गुजरात लॉबी को जानते ही हैं, अगर कोई काम करना होता है तो वो सीधे तरीके से नहीं करते हैं और एनडीए सांसदों का भोज और उनके नेताओं का बुलावा ये संदेश देता था कि सब एकजुट हैं। लेकिन जिस तरह से कई नीतीश, नायडू और जो है शिंदे की गैर मौजूदगी रही, इससे पूरे गेम प्लान को एक्सपोज कर दिया है। बता दें आपको, जहां एक और पीएम साहब की मीटिंग में एनडीए के सीनियर लीडर नहीं थे, दूसरी ओर राहुल ने भी अचानक मीटिंग बुलाई है। इससे ज्यादातर लोग थे और ना सिर्फ बंद कमरे मीटिंग हुई है बल्कि बड़ी रणनीति भी तैयार हुई है। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी हो या फिर पीएम मोदी, दोनों अपने अपने सांसदों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सवाल है कि क्या तमिलनाडु के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के महाभियोग पे सरकार डरी है? क्या सरकार को डर है कि अगर शक्ति परीक्षण हुआ तो कहीं बस इस बार गेम पलट ना जाए? क्या इसलिए ही अचानक पीएम साहब और उनकी पार्टी ने एनडीए का मेगा डिनर प्लान किया है और इस डिनर में एनडीए के सहयोगी सीनियर लीडर का ना आना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि एनडीए के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।